एक पल के लिए सोचिए कि आपके भाई या आपके किसी अपने पर हमला हुआ। आप दौड़ते हुए थाने पहुंचे और वहां कहा गया, गवाह लाओ, सीसीटीवी लाओ, एफआईआर बाद में देखेंगे। या आपकी बहन को फोन पर धमकी दी गई, लेकिन पुलिस बोली ये तो छोटा मामला है, सिर्फ एनसीआर बन सकता है। ऐसे मौकों पर क्या करें? कहाँ जाएं? कौन सी धारा लागू होती है? और अगर सिस्टम चुप हो जाए तो क्या आप भी चुप रह जाएंगे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट कृष्णा शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो लाखों लोगों के मन में होता है कि पुलिस केस दर्ज कर ले तो क्या करें? एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट, इनमें फ़र्क क्या है और कब क्या करना चाहिए? इस वीडियो में आज आप जानेंगे एफआईआर, एनसीआर और मजिस्ट्रेट कंप्लेंट का पूरा सच। जानेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस के जरिए कि कब आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपका हक आपके साथ खड़ा होता है अगर आपको कानून की जुबान आती हो। तो चलिए शुरू करते हैं उसी पहली जुबान से, थाने में सबसे पहले सुनी जाती है, जिसका नाम है एफआईआर। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये आपकी आवाज है, आपके साथ हुए अन्याय की पहली गवाही। अगर कोई गंभीर अपराध हुआ है, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण या लूट, तो सब पुलिस को बिना देरी एफआईआर दर्ज करनी ही चाहिए। सीआरपीसी की धारा 154 और बीएनएसएस की धारा 173 एक यही कहती है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाए तो एफआईआर दर्ज करना कानूनन अनिवार्य है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो अपराध जिसमें पुलिस बिना अदालत की इजाजत के गिरफ्तारी कर सकती है। जैसे एक केस है 2013 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर गंभीर अपराध है तो एफआईआर टालने का कोई बहाना नहीं चलेगा। जांच बाद में हो सकती है, लेकिन एफआईआर सबसे पहले होगी। अब कुछ पुलिस वाले कहते हैं सिर्फ एनसीआर बन सकती है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। एनसीआर एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कुछ नहीं कर सकती, जैसे कॉल पर धमकी देना, सोशल मीडिया पर बदनाम करना, हल्की मारपीट। सीआरपीसी में यह सेक्शन 155 में था, बीएनएसएस में यह सेक्शन 174 में है। बहुत लोग एनसीआर को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एनसीआर भी एक लीगल स्टेप है। ये रिपोर्ट फ्यूचर लीगल एक्शन का आधार बन सकती है। अगर पुलिस एफआईआर देने से मना कर रही है और एनसीआर बना रही है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब सोचिए, आपने सही मामला बताया, फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो अब क्या करें? अगर एसएचओ या थानेदार एफआईआर लेने से मना करता है तो आप सीधे एसपी या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जा सकते हैं। सीआरपीसी के 154(3) और बीएनएसएस के 173(4) आपको ये अधिकार देते हैं कि आप अपनी शिकायत एसपी को लिखित रूप से दे सकते हैं। अगर फिर भी सुनवाई न हो तो फिर आपकी अगली मंजिल है मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी 156(3) और बीएनएसएस की धारा 175(3) कहती है मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य कर सकता है। केस है प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2015। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक प्रॉपर एफिडेविट जरूरी है, ताकि लोग सिस्टम का दुरुपयोग न कर सकें। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की। जब पुलिस भी चुप हो जाए, ऐसी स्थिति में आप सीआरपीसी की धारा 190 या बीएनएसएस के 210 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट दे सकते हैं। कंप्लेंट का मतलब है एक रिटन एप्लीकेशन जिसमें आप पूरा मामला बताते हैं और एक शपथ पत्र जोड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के पास फिर 3 रास्ते होते हैं। पहला, एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना। दूसरा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाना। तीसरा, सम्मन जारी करके आरोपी को कोर्ट में बुलवाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार थी। थाना बोला ये घरेलू मामला है, आपसी समझ से निपटा लो। उसने एनजीओ की मदद ली, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट दी और कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब सबसे आम डर, एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या मुझे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा? इसका जवाब है नहीं। सीआरपीसी की धारा 41 और बीएनएसएस के सेक्शन 35 में अरनेश कुमार की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि हर गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक 9 पॉइंट चेकलिस्ट पर विचार करना होगा। अरनेश कुमार बनाम
बिहार राज्य 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए, न कि पहला कदम। अब जब आपने ये सब जाना, तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एफआईआर आपका हक है, एनसीआर आपकी एंट्री है, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट आपकी आवाज़ है। और अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी किसी मुश्किल में फंस जाए, तो सबसे पहले घबराइए मत। तुरंत किसी अनुभवी वकील से संपर्क कीजिए और उनकी राय लीजिए, क्योंकि कई बार एक सही सलाह एफआईआर, गिरफ्तारी या झूठे मुकदमे से बचा सकती है। याद रखिए, कानून जागता है, बस आपको उसे सही वक्त पर आवाज़ देनी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद।